ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, ये कहानी है आस्था की, परंपरा की और उस सवाल की जो आज मेरे गांव के बहुत से लोगों के मन में है। हमारे गांव में माँ दुर्गा का मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं है, वो हमारी पीढ़ियों की पहचान है, हमारी श्रद्धा है, हमारी यादों में है। उसी नाम से लोग उसे जानते हैं, उसी नाम से माथा टेकते हैं। और जब मंदिर का नव निर्माण होता है तो पूरा गांव बढ़ चढ़कर उसमें सहयोग भी करता है और किया। किसी ने चंदा दिया तो किसी ने श्रम दिया, किसी ने अपनी समय दिया, क्योंकि लोगों को लगता है कि यह मंदिर हमारा है। लेकिन जब पुनः प्राण प्रतिष्ठा होती है तो एक ऐसा बदलाव हुआ जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। मंदिर का नाम ही बदल दिया गया। और तब एक प्रश्न उठता है, क्या यह बदलाव शास्त्रों के आधार पर हुआ है या किसी धर्म ग्रंथ या परंपरा में इसका उल्लेख है कि नहीं, मंदिर का अगर निर्माण दोबारा होगा, दोबारा प्राण प्रतिष्ठा होगी तो इसका नाम बदल दिया जाएगा? ऐसा कोई शास्त्रों में वर्णन है? अगर है तो समाज के सामने रखा क्यों नहीं गया? और मैं यह सवाल उस पंडित जी से भी पूछना चाहता हूं जिनकी उपस्थिति में यह सब हो रहा है। क्या आपने कोई शास्त्रीय प्रमाण बताया? क्या आपने गांव के लोगों को समझाया कि यह परिवर्तन क्यों जरूरी है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इतनी बड़ी धार्मिक और सामाजिक परंपरा सिर्फ व्यक्तिगत निर्णय से बदली जा सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के निर्णय को ही पूरे समाज की इच्छा मान लिया जाएगा? क्योंकि मंदिर किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होता है। मंदिर सामूहिक आस्था का केंद्र है, और जहां समाज की आस्था जुड़ी हो वहां व्यक्तिगत निर्णय नहीं, सामूहिक सहमति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और जब पूरे गांव ने मिलकर दान और चंदा दिया हो तो क्या लोगों को अधिकार नहीं होना चाहिए कि उनकी राय सुनी जाए? क्या उनकी भावनाएं केवल सहयोग तक ही सीमित थी? यह विरोध नहीं है, क्योंकि धर्म संवाद सिखाता है, सहमति सिखाता है, ना कि एक तरफा निर्णय। अगर बदलाव शास्त्रों से हुआ है तो प्रमाण सामने आए कि अगर मंदिर का दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा होती है, दोबारा नव निर्माण होता है तो उसका नाम बदलना जरूरी है। ऐसा कोई शास्त्र में प्रमाण है तो सामने रखा जाए। और अगर यह केवल कुछ लोगों का व्यक्तिगत निर्णय था तो समाज की भावनाओं को समझना भी उतना जरूरी क्यों नहीं समझा गया?